बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं माइक्रोवेव लिंक के ऊपर जो ट्रैफिक शिफ्टिंग है वो कैसे की जाती है उसका पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। लास्ट दो वीडियोस के अंदर मैंने ये दिखाया था कि आरएमएस के इसके अंदर माइक्रोवेव के अंदर लॉगिन कैसे करना है और उसका लिंक कैसे कॉन्फ़िगर करना है। उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के अंदर मैं कम्प्लीटली एक साइट के ऊपर जब लिंक कॉन्फ़िगर हो जाता है तो उसके ऊपर वीलैन्स कैसे ऐड की जाती हैं और जो इसके क्रिटिकल अलार्म्स या दूसरे अलार्म्स जो मतलब एक्चुअल में नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते या वो सर्विस इफेक्टिंग नहीं होते तो उनको कैसे क्लियर किया जाता है। तो इस वीडियो को देखिएगा। जो लिंक जब ये देखें इसके अंदर लिंक कॉन्फ़िगर हो चुका है ये। अब इसके अंदर मैं इसकी वीलैन आईडी डालने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके ईथरनेट सर्विसेज में जाके ई लाइन सर्विसेज में जाना पड़ेगा। अब ई लाइन सर्विस में जाके आप यहाँ से क्रिएट न्यू करेंगे और क्रिएट न्यू करके आप यहाँ पे इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वीलैन्स आपको पता होनी चाहिए। अगर तो आप यहाँ नया लिंक कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उस सूरत में जो ट्रैफिक रूट है वो आपको दिया जाता है। लेकिन अगर एक एग्जिस्टिंग साइट के ऊपर अगर फॉल्टी हो रहा है तो उसके लिए आपको वीलैन्स पता होनी चाहिए। वो आप उसी साइट के अंदर अगर आपका नोड जो है वो फॉल्टी नहीं है तो आप लॉगिन करके उससे पुराना डाटा निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसके फार एंड के ऊपर भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है वीलैन्स की, तो वहाँ से आप डाटा उठा सकते हैं। तो ये क्रिएट न्यू में जाएंगे। ये सर्विस आईडी, सबसे पहले सर्विस आईडी बेसिकली नंबर्स हैं कि कितनी वीलैंस आपने बनानी है, 1 2 3 4। ऑटो पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 नंबर्स देता रहेगा। अगर मैनुअली देना चाहें तो आप मैनुअली भी दे सकते हैं। फिर इसको ऑटो पे रख देंगे तब भी ये जो है ना उसके ऊपर ये वैल्यूज़ अपनी ऑटोमेटिकली उठाता रहेगा। सर्विस नेम में जाएंगे तो सर्विस नेम जो है ये आप एक टैग करना ज़रूरी होता है ताकि किसी भी बंदे को देखने के लिए पता लगे कि ये साइट कौन सी साइट है और ये सर्विसेज बनी हुई है, ये कौन सी है, 3G की है, 2G की है, RMS की है, वट एवर कोई भी सर्विस है। इसमें हम ये 3G की सर्विस में कॉन्फ़िगर करता हूँ। इसमें आगे जो है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें 2 पोर्ट्स हैं, एक सोर्स इंटरफेस है और एक सिंक इंटरफेस है। सोर्स इंटरफेस में ये होगा कि आपका आप कोई भी सोर्स रख सकते हैं, कोई भी सिंक रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर सोर्स के अंदर आपने IF बोर्ड रखा हुआ है तो बाकी जितनी भी वीलैंस आप बनाएंगे उसके अंदर भी सोर्स में IF ही रखें। और अगर सिंक में आपने IF रखा हुआ है तो फिर सिंक में सारा मतलब बेसिकली एक एनालॉगी बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये एक ही तरह से बनाया जाए। ना भी बनाएंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी साइट चलेगी, ट्रैफिक भी उठेगी, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक बेहतर विजिबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि अगर एक इंटरफेस को आपने एक ISV3 या IF बोर्ड के लिए एक इंटरफेस चूज़ किया तो फिर सारी वीलैंस के लिए वही IF इंटरफेस चूज़ करें। अब मैं इसमें जो है चौथे ISV3 कार्ड के ऊपर क्योंकि लिंक जा रहा है, चौथा IF कार्ड जो है अगली साइड की तरफ देख रहा है तो उसके लिए मैंने चौथा IF कार्ड इसको सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मैं वीलैन ID डालूंगा और ये वो पोर्ट है यहाँ जिसके ऊपर आपने BTS से ऊपर उठा के आपने इसको उसके ऊपर डालने में। यहाँ पे 6 पोर्ट्स हैं टोटल, किसी भी ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये 905 का केस है तो मैं इसको पहली GE1 के ऊपर G6 बोर्ड की उसके ऊपर ये एग्जैक्टली सेम वीलैन डालूंगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो जो GE1 के ऊपर इन हो रही है ट्रैफिक BTS से, वो जा रही है आपके चौथे कार्ड के ऊपर। तो पहली GE1 के ऊपर से आपको जाएगी चौथे कार्ड के ऊपर। इसी तरह आप इसको ओके कर देंगे, ये आपका ये नीचे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरी जितनी भी यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें जो एज पर रिक्वायरमेंट होती है वो आप कर सकते हैं। दूसरी जो है यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, इसका भी आप सर्विस नेम इसी तरह देंगे। ये 4G के लिए बनाते हैं। इसी तरह इसका भी वीलैन ID उसी तरह। ये देखें इसमें सोर्स में मैं वही कार्ड रख रहा हूँ जो कि IF बोर्ड है, तो इसी तरह इसके आप वीलैन ID देंगे। इसी तरह ये इसको भी आपने बेजार है 3G 4G 2G एक ही पोर्ट के ऊपर चलेगा तो इसमें मैंने EG1 रखा हुआ था लास्ट टाइम, इसमें भी EG1 ही रखूँगा। तो इसको आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। सारी वीलैंस यहाँ पे एक सिंगल साइट के अगेंस्ट जो वीलैंस होती हैं वो सारी ये कॉन्फ़िगर हो गई हैं जिसके ऊपर आपकी ट्रैफिक चल रही है। अभी इसके ऊपर ट्रैफिक कॉन्फ़िगर करने के बाद ये देखना है कि हमने पहली और दूसरी पोर्ट यूज़ की हुई है EG कार्ड की, तो हम ये देखेंगे कि पहली और दूसरी पोर्ट जो है वो इनेबल हैं या नहीं है। ये यहाँ पे देखें आप दोनों पोर्ट्स जो हैं 1 और 2 बेसिकली यहाँ के 6 पोर्ट इनेबल हैं। हम 2 पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये दोनों पोर्ट्स जो हैं इनेबल हैं और आप स्टेटस भी इसका आप शो हो रहा है। तो बाकी पोर्ट्स जो हमारी
यूज़ नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा अलार्म आ रहे होंगे, इस वजह से इस पोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए ताकि जो क्रिटिकल अलार्म है इथरनेट लॉस का वो ना आए। तो बाकी पोर्ट्स को मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा, डिसेबल कर देंगे सारी पोर्ट्स जो आपकी यूटिलाइज नहीं हो रही। इसको अप्लाई कर देंगे। करंटली देखें 6 अलार्म आ रहे हैं यहाँ पे, इसको अप्लाई करेंगे और क्यूरी करेंगे तो साथ ही इसके ऊपर से ये अलार्म जो है 4 जो हमने पोर्ट्स बंद किए हैं ये चले जाएंगे। ये देखें 4 अलार्म ख़त्म हो गए, अभी 2 अलार्म अभी भी रह रहे हैं, वो देखते हैं कि 2 अलार्म कौन से हैं। ये CD1 के ऊपर अलार्म आ रहा है। बेसिकली ये पोर्ट्स वो ऑप्टिकल पोर्ट्स हैं जो हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे इसके ऊपर, क्योंकि हमने कोई पैच कार्ड कनेक्टिविटी नहीं हुई तो इन अलार्म को हम सप्रेस कर देंगे। ये देखें लेज़र नॉट फिटेड का अलार्म है, 2 अलार्म्स हैं इसके ऊपर। तो ये भी हम, क्योंकि यहाँ पे हमारी लेज़र लगी, मतलब SFP नहीं लगा हुआ और हमारी कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई तो इस अलार्म को हम ये परफॉर्मेंस में जाके सप्रेस अलार्म में जाएंगे, सॉरी अलार्म में जाएंगे। अलार्म में जाके आप इसको इसके अलार्म को जो ये स्पेसिफिकली ये अलार्म है ना लेज़र नॉट फिटेड का, इसको आप यहाँ से सप्रेस कर देंगे तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। ये देखें अलार्म सप्रेशन में आया हूँ मैं, ये लेज़र नॉट फिटेड का अलार्म है तो ये नॉट सप्रेस्ड है, इसको मैं सप्रेस कर दूँगा। सप्रेस करके इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये जो क्रिटिकल अलार्म 2 आ रहे हैं ये भी यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये देखें इस अलार्म क्लियर हो चुका है। ये सारा छोटा सा प्रोसीजर था जिसके अंदर मैंने आपको लिंक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की करने के बाद आपने ट्रैफिक कैसे शिफ्ट करनी है और मीडिया कैसे बनाना है उसका एक प्रोसीजर था। इसमें एक और चीज़ रहती है, वो आप इसमें यह है कि आपने अगर इस साइट को NMS के ऊपर भी विजिबल करवाना है तो उसको लिए कोशिश ये करें कि जो आपका अगर पुरानी साइट है तो फिर तो जो आपका पुराना, उसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक तो यह है कि आपके पुराने लिंक की जो आपकी ID और एनी ID और उसका एक्सटेंडेड ID वही जो NMS के ऊपर है वही आप यहाँ पे डाल दें। दूसरा प्रोसीजर ये है कि आप जो आपने नया लिंक कॉन्फ़िगर किया इसकी एनी ID NMS पे डालेंगे तो वो वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। शुक्रिया।